राधे राधे। आज पुरुषोत्तम मास का 26वां दिन है और हम 11वें स्कंद के 25वें अध्याय पे चर्चा कर रहे हैं। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण उद्धव को बता रहे हैं, उद्धव, प्रत्येक जीव में अलग अलग गुणों का प्रकाश होता है और जिस गुण का ज़्यादा प्रकाश होता है उस व्यक्ति का स्वभाव भी उसी प्रकार से होता है। तो मतलब एक सतोगुणी व्यक्ति का, रजोगुणी व्यक्ति का और तमोगुणी व्यक्ति का स्वभाव बिल्कुल अलग होता है और वो अपने स्वभाव से ही पहचाना जाता है और उसी स्वभाव से वो भजन करता है, जिसके आधार पे उसका अगला जीवन जो है वो निर्धारित होता है। तो इसीलिए जो बात हम हमेशा से शुरू से करते आए हैं कि भक्ति का मतलब स्वभाव है, भक्ति का मतलब सीधा सीधा स्वभाव है। यदि आप यही पिछले अध्याय में भी भगवान, पिछले से पिछले अध्याय में भी भगवान ने बताया था, जो अवंती ब्राह्मण की कथा करी थी, कि यदि आपने सारे दान तप इत्यादि करे और आपका स्वभाव नहीं बदला तो वो सारे सत्कर्म, दान तप व्रत, ये सब किस काम के अगर आपका स्वभाव नहीं बदला। और अगर आपका स्वभाव ही बदल गया तो फिर दान तप व्रत किस काम के। फिर तो जब स्वभाव बदल गया तो सब हो गया, आपका भजन हो गया। तो भक्ति में स्वभाव उच्च होना, उनका मतलब दान तप आदि को नीचा दिखाना नहीं था, उनका मतलब बस एक कविता के रूप में उन्होंने बोला कि अगर इन सब से आपका ठीक नहीं हुआ स्वभाव तो इनका क्या फ़ायदा, और स्वभाव ठीक ही हो गया अगर इनसे तो फिर तो अब इसकी क्या ज़रूरत है। मतलब जो व्यक्ति का स्वभाव बहुत अच्छा हो गया उसके लिए फिर अब किसी भी क्रिया की क्या ज़रूरत है। फिर तो वो, लेकिन वो क्रिया तब भी करता है क्योंकि तब वो भगवान के प्रेम से करता है। अभी हम जैसे व्रत इत्यादि करते हैं, अब कल एकादशी है, तो हम लोग जो व्रत इत्यादि करते हैं मोर ऑफ अ नियम, हमारा एक नियम है, हमें करना है। प्रेमी व्यक्ति जो होता है वो बड़े प्रेम से ठाकुर जी का उस दिन भजन करता है और स्वतः उसका व्रत आदि निपट जाता है। अनुषांगिक है ये, उसको ज़्यादा टेंशन नहीं होती कि ये खाना नहीं करना नहीं होना। तो ये थोड़ा सा एक फर्क आ जाता है जब व्यक्ति प्रेम से करता है। तो खैर, तो यहाँ पे भगवान ने बताया कि स्वभाव किसका सतोगुणी है, किसका रजोगुणी है और किसका तमोगुणी है। कुछ भक्त मेरे से कई बार पूछ भी रहे थे कि सतोगुणी, रजोगुण और तमोगुण को आप ठीक से समझाइए। तो इस पूरे अध्याय में भगवान ने यही समझाया है। सतोगुणी वृत्तियां कैसी होती हैं, व्यक्ति का कैसा उसमें स्वभाव होता है। तो उन्होंने बोला जिस व्यक्ति के भीतर सतोगुणी ज़्यादा होगा, सतोगुण का प्रकाश ज़्यादा होगा, वो व्यक्ति अपने मन को बड़े संयम में रखता होगा, वो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को बड़े संयम में रखता होगा, उसके भीतर टॉलरेंस बहुत ज़्यादा होगी, तितिक्षा मतलब बहुत ज़्यादा होगी, हर चीज़ को बर्दाश्त करने वाला होगा, बड़ा आगे से जल्दी से कुछ बोलना, जवाब देना, लड़ाई करना, झगड़ा करना, बुरा मानना, ये सब ना बाहर से ना मन से, किसी भी चीज़ से वो बड़ा अग्रसर नहीं होगा, बड़ा आराम से सहनशील होगा, बर्दाश्त करने वाला होगा। सहिष्णुता जिसको कहते हैं वो उसके अंदर होगा। विवेकी होगा, वो ठीक से समझ पाएगा कि क्या सही है क्या। हर वक्त किसी ने कोई गलती करी और उसके मुंह पे गलत बोलना है या पीछे से गलत बोलना है, ये विवेक नहीं है। सही को सही और गलत को गलत लोगों के आगे बोलना, ये भी विवेक नहीं है। विवेकशील व्यक्ति वो होता है जो उसकी गलती का कॉज समझता है कि अगर इसने क्रोध किया और हमने कह दिया ये क्रोधी है, ये विवेक नहीं है। उसने क्रोध किया, उसको क्रोध क्यों आया, उसकी क्या मानसिकता है, उसके पीछे क्या है जिसके कारण ये ज़्यादा क्रोधी है, इसको समझ लेना, ये विवेक ही है। तो ये सतोगुणी व्यक्ति ही केवल समझ पाते हैं। उनके भीतर तप करने का प्रविधान बहुत होता है, हर चीज़ में वो तपस्या भाव में रहते हैं। जैसे अगर मान लीजिए 10 लोग मिलके खाना भी खा रहे हैं तो उनका एक स्वभाव होगा कि सब खा लें उसके बाद मैं आराम से खाऊंगा। तो हर चीज़ में सहिष्णुता भी और तपस्या भी। सत्य बोलने वाले होते हैं, जीवों पर दया करने वाले होते हैं, उनको भविष्य का और भूत का और वर्तमान का सबका थोड़ा ज्ञान होता है। ज्ञान मतलब भविष्यवाणी नहीं, सिर्फ ऐसे कि वो हिसाब लगा पाता है कि अगर मैंने ऐसे किया तो भविष्य में इसके साथ ये खराब हो जाएगा, या पीछे ऐसे हुआ था तो उस बात से सीख के वो अपना वर्तमान डिसाइड करेगा। तो इस हिसाब से विवेकशील भी होते हैं और समय का भी ध्यान रखा करते हैं। संतोषी होते हैं, हर चीज़ से, किसी भी चीज़ से संतोष कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि ये ज़्यादा चाहिए ये कम चाहिए, इस हिसाब से उनका स्वभाव नहीं होता, संतोष रखने वाले होते हैं। त्यागी होते हैं विषयों के प्रति, और श्रद्धा, और उनके भीतर श्रद्धा तो होती है, और लज्जा, लज्जा मतलब शर्म नहीं है, यहाँ लज्जा का मतलब ये है कि उनके भीतर पाप करने के प्रति बड़ा संकोच होता है। जैसे अगर उन्हें पता लगे कि यार ये यहाँ पे जाके आप इतना ये झूठ बोल देना
तो सब ठीक हो जाएगा। तो वो झूठ बोलने में उनको बड़ा संकोच होगा, या हम किसी को बोल दें कि आप इसको ये बात ऐसे बोल देना जो कि झूठ बात है, तो वो उनके भीतर बड़ा संकोच होगा कि यार ऐसे में उसको झूठ बोल दूं, ये कर दूं। इस प्रकार से वो किसी भी पाप वृत्ति को करने के प्रति उनके भीतर बड़ा संतोष होता है। दान करने की प्रवृत्ति उनमें होती है, बहुत हम्बल होते हैं, बड़े आराम से सद्भाव से बात करने वाले, और स्वभाव भी वैसे ही होता है, और बड़े सरल होते हैं। बड़े आपको ऐसे नहीं दिखेगा कि बड़ा प्रदर्शन कर रहा है अपने धन का या यश का, बहुत सरल व्यक्ति होते हैं। तो ये सारे गुण जो हैं ये सतोगुणी व्यक्ति के गुण हैं। जो रजोगुणी वृत्ति जिसके भीतर ज्यादा होती है, होती सबके अंदर तीनों वृत्तियां हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों वृत्तियां हमारे भीतर होती है। जब तक व्यक्ति त्रिगुणातीत नहीं हो गया, जब तक व्यक्ति भाव की या प्रेम की अवस्था में नहीं पहुंच गया, तब तक उसके भीतर सारे गुण होते हैं। पर कई लोग होते हैं जिनमें प्रोमिनेंटली सतोगुण ज्यादा होता है, रजो और तम कम होता है। कई होते हैं जिनमें प्रोमिनेंटली रजोगुण बहुत ज्यादा है। तो जिनमें रजोगुण बहुत ज्यादा है उनके भीतर बड़ी सारी इच्छाएं होती हैं कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। इस प्रकार से बड़े प्रयत्नशील होते हैं कि मैं ये कर दूं, मैं ये कर दूं, मैं ये कर दूं। इस जगत में भी, सिर्फ स्पिरिचुअल लाइफ में नहीं, मटेरियल लाइफ में भी, कि ऐसे कर देते हैं, इसको ऐसे सजाते हैं, इस घर को ऐसे सजाते हैं, एक नया टारगेट है, अब ये वाली गाड़ी लेते हैं, अब ये थोड़ा एक दुकान और ले लेते हैं, एक फैक्ट्री और ले। इस प्रकार से बड़े कर्मठ होते हैं, प्रयत्नशील होते हैं। थोड़ा उनके भीतर घमंड भी होता है, अपनी जितनी अर्जित उनका यश और उनका धन है। और हमेशा जैसे वो सतोगुणी व्यक्ति संतोषी होता है, रजोगुणी व्यक्ति के भीतर तृष्णा बनी रहती है, मतलब वो हमेशा असंतोषी उसके भीतर होता है। जितना मिला और पाने की इच्छा है, जितना मिला अभी और पाने की इच्छा है। आप सब देख सकते हो ये सब कोई बहुत नेगेटिव लगने वाले गुण नहीं, ह्यूमन है। मतलब आप देखोगे तो आप ज्यादा अपने आप को आइडेंटिफाई, एक जनरल मास जो है वो अपने आप को आइडेंटिफाई रजोगुण के उससे ही करेगी, कि भौतिक जगत में उसका हमेशा असंतोष बना रहता है, ऐंठ या अकड़ होती है। अब आप कहोगे हमारे भीतर कौन सी अकड़ है? एक ईगो सबके अंदर होती है, ये सटल ईगो की मेरे, देखो आप अपना हिसाब लगाओ कि आज आपके पास जितना धन है, और वही आप अगर आपके पास बिल्कुल धन ना रहे, तो आप क्या ऐसे होगे जैसे आप अभी हो? ऐसे नहीं होगे। तो इसका मतलब पैसे की एक ईगो है हमारे भीतर, तो वो उसी को ऐंठ या अकड़ बोलते हैं। देवताओं से धन आदि की याचना करते हैं, भगवान से या देवताओं से हम लोग याचना करते हैं कि मेरा घर ठीक रहे, बच्चे ठीक रहे, बीवी ठीक रहे, ये खुश रहे, ये रहे, वो रहे। इस हिसाब से वो अपने इस जगत को ही सुखमय बनाने की याचनाएं करते हैं। भेद बुद्धि होती है, ये अमीर है, ये गरीब है, ये बड़ा है, ये छोटा है। विषय भोग करने की लालसा होती है, और किसी को भी टॉन्ट मारना, ये सब करना, ये उनके लिए बड़ा साधारण सी बात है। उत्साह होता है इस जगत में बहुत सारा कुछ करने के लिए, और अपने यश से बड़ा प्रेम होता है कि मेरी कोई तारीफ करे, मैं जाऊं तो मेरे बारे में थोड़ी ग्लोरिफिकेशन हो, या कहीं जो भी मिले वो मुझे बोले कि मैं बड़ा सुंदर लग रहा हूं, या आप बहुत अच्छे हो, या ये करते वो करते हो। इस हिसाब से उनके भीतर होती है। और अपने, जैसे बार बार यही बताया, पराक्रम करने की, वो करने की, अपने आप से कुछ अपना आउटस्टैंडिंग करने की, एक स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड जो एक बात होती है कि मैं भीड़ से थोड़ा अलग दिखूं, ऐसा कुछ करने की उनके भीतर बहुत इच्छा होती है। तो ये सारे व्यक्ति रजोगुणी होते हैं। वो बहुत मेहनत करेंगे कि मैं इस पूरे पार्टी में या इस पूरे ग्रुप में कोई ऐसा बात करूं, और कुछ नहीं तो कोई ऐसा चुटकुला, कोई ऐसी हंसी की बात करूं, कुछ ऐसा करूं कि मैं थोड़ा आई शेल स्टैंड आउट, मैं थोड़ा आउट परफॉर्म करूं, कि सब लोगों की अटेंशन मेरी तरफ जाए, अटेंशन सीकर जिसे हम कहते हैं। तो इस प्रकार का उनका स्वभाव होता है। जो तमोगुणी वृत्ति के लोग होते हैं वो अब और थोड़ा डिग्रेड हो गए। वो कैसे होते हैं? उन्हें हर वक्त गुस्सा ही आता रहता है, जरा सी कोई बात हो गई गुस्सा आ गया, जरा सा किसी ने कुछ कह दिया उन्हें गुस्सा आ गया। इस प्रकार के असहिष्णुता, बिल्कुल जैसे सहिष्णुता होता है तितिक्षा, जो सतोगुण है, वो हर चीज दे लेट गो, कि चलो कोई बात नहीं, ऐसे मजाक ही कर रहे हैं, कोई बात, मतलब उनको ये भी नहीं सोचते, उनके हृदय में लगती ही नहीं कोई भी ऐसी बात करो। जो तमोगुणी व्यक्ति होता है उसके साथ आप जरा सा मजाक भी कर दो तो वो क्रोधित हो जाएगा, लोभी होता है। अब जो रजोगुणी व्यक्ति है वो पराक्रमी तो है, वो कर्मठ तो है, उत्साहित है और काम करना चाहता है, पर इतना ज्यादा पागल नहीं है। तो तमोगुण जो रजोगुणी है, और तमोगुणी व्यक्ति के अंदर बड़ा सारा लोभ है, लालच है। मतलब लालच एक कपटता की तरह एक भाव आता है कि और किसी भी तरीके से लोभ, मतलब चाहे बाय एनी मीन्स मुझे करना ही करना है, मुझे ये पैसा कमाना ही कमाना है।
पाखंड होता है उनके भीतर, हिंसा करने की प्रवृत्ति होती है, याचना करते हैं, अगर उनको कुछ ना मिल रहा हो तो किसी की चाटुकारी करने में भी वो पीछे नहीं हटते, किसी भी तरीके से अपना काम निकलवाना है उन्हें। उनके भीतर शोक रहता है, हमेशा हमेशा किसी न किसी बात से दुखी रहेंगे कि ये नहीं वो नहीं, बहुत ज़्यादा मोह उनके भीतर होता है, विषाद रहता है, दीनता मतलब मन से बड़े, दीनता का मतलब यहाँ वो नहीं है कि बड़े हम्बल हैं, दीनता का मतलब ऐसा कि एक नीच, जिसको हम कहते हैं कि नीच व्यक्ति है बड़ा, कि मतलब ऐसे अपनी बारी आई तो प्लीज़ 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 करके अपना मन वालेगा। कई लोग हम ऐसे बोलते हैं ना कि जो भी करके प्लीज़ 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 ऐसे ऐसे करेंगे, और जब आप उनसे कोई मांगने जाए तो फिर बड़े ऐंठ के बात करते हैं। तो इस हिसाब से उनका स्वभाव रहता है। और उनको अधिक निद्रा आती है, जब देखो मतलब वो ज़्यादा सोना चाहते हैं, सुबह लेट उठेंगे, और ऐसे लोग रात को थोड़ा ज़्यादा जागना चाहते हैं और सुबह लेट तक सोना चाहते हैं। तो बिल्कुल इनडिसिप्लिन, मतलब डिसिप्लिन नाम की उनके भीतर कोई चीज़ नहीं होती। इस जगत से बहुत आशाएं होती हैं उनकी, बहुत ज़्यादा आशा है इस जगत से, और हर वक्त भयभीत रहते हैं कि कहीं ये ना हो जाए, कहीं हो जाए, मतलब इनसिक्योर रहते हैं, ये उनका स्वभाव है। और अकर्मठता है। अब देखो ये लोग लोभी हैं पर अकर्मठ है, ये पैसा बहुत ज़्यादा कमाना चाहते हैं, सब करना चाहते हैं, पर ऐसा चाहते हैं कि मुझे ज़्यादा कुछ करना ना पड़े और मुझे मिल जाए। कोई ऐसी ट्रिक करें, कुछ ऐसा जुगाड़ करें कि बस हमें ज़्यादा करना ना पड़े। रजोगुणी व्यक्ति में क्या है, वो कर्मठ है, वो कुछ करना चाहता है, बहुत सारा करना चाहता है, बहुत एक्साइटेड है, और कुछ ज़्यादा काम करेगा कि मैं 8 बजे तक फैक्ट्री ना खोल के मैं 11 बजे तक फैक्ट्री खोलूँ, मैं काम करूँ। ये रजोगुण है। और तमोगुण क्या है कि वो 5 बजे आके रात को शराब भी पी लेगा, लेकिन चाहता है कि मेरी फैक्ट्री कोई चलाता रहे, अच्छे से चलाता रहे, और बहुत बढ़िया आउटकम मेरे को मिलना चाहिए। तो वो मैनेजर रखेगा, उनसे काम कराएगा, खुद नहीं, मतलब मैनेजर रख के काम कराना गलत बात नहीं है, पर आप काम में इंटरेस्ट नहीं दे रहे और आप सोच रहे हो कि मेरा काम, मेरी जगह कोई मुझसे ज़्यादा इंटरेस्ट दे, और फिर भी मेरे को इनसिक्योरिटी रहे कि कहीं ये चोरी तो नहीं करता, ये नहीं करता, मतलब समझ रहे हो, हर वक्त व्यक्ति दुखी रहेगा। वो यहाँ रहेगा तो वहाँ के बारे में सोचता रहेगा, वहाँ रहेगा तो यहाँ के बारे में सोचता रहेगा। तो उनके भीतर क्योंकि असंतोष है, कभी सेटिस्फाई नहीं होते, अनसेटिस्फाइड है, ऐसे व्यक्ति को बोला जाते हैं। इनके भीतर तमोगुण का ज़्यादा प्रकाश है। और भगवान ने बोला उद्धव, कुछ गुण ऐसे हैं जो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों में ही अभी होते हैं, जब तक व्यक्ति त्रिगुण अतीत नहीं हो गया। जैसे मैं और मेरा का भाव सबके भीतर बना रहता है। किसी तमोगुणी में बहुत ज़्यादा होता है, रजोगुण में कम होता है, सतोगुण में थोड़ा और कम होता है, लेकिन उनमें भी होता है। अपने आप को शरीर मानना, मैं और मेरा, ये सब करना, ये तीनों के भीतर होता है। और जब मनुष्य धर्म, अर्थ और काम, मतलब इन सब में जब वो लगता है, धर्म, अर्थ, कर्म में, तो सतोगुणी जो उसके भीतर भाव होता है वो उसको श्रद्धा प्रदान करता है जीव को। मतलब जीव के भीतर जो थोड़ी सतोगुणी प्रकाश है, वो उसका सतोगुण उसको श्रद्धा प्रदान करता है। उसके भीतर जितनी भी श्रद्धा है वो उसके सतोगुण का प्रतीक है, और जितनी भी उसके अंदर रति है, अटैचमेंट है, वो उसके रजोगुण के कारण है, और जितनी भी धन प्राप्त करने की इच्छा है वो उसके भीतर तमोगुण की कारण है। तो जिसमें तमोगुण ज़्यादा बढ़ जाएगा वो केवल धर्म, अर्थ, काम में केवल अर्थ की तरफ ज़्यादा भागेगा, और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये जो होता है, तो सतोगुणी व्यक्ति मोक्ष की तरफ ज़्यादा भागेगा क्योंकि धर्म की उसके अंदर ज़्यादा प्रवृत्ति होती है, और रजोगुणी व्यक्ति भी अर्थ की तरफ भागेगा, लेकिन एक, जैसे मैंने बताया, डिफरेंस है, वो ज़्यादा लोभी होगा और कम काम करना चाहता है, और ये व्यक्ति लोभी कम होते हैं और काम ज़्यादा करना चाहते हैं। पर अटैचमेंट दोनों के भीतर होती है, रजोगुणी व्यक्ति में भी अटैचमेंट है, तमोगुणी व्यक्ति में भी अटैचमेंट है। और कैसे जाना जाए क्या क्या गुण होते हैं सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी व्यक्ति के? तो जो सतोगुणी व्यक्ति है वो, उसके भीतर एक मानसिक शांति बनी रहती है। हम लोग बोलते हैं ही इज एट पीस, ही इज वेरी काम। तो ये ऐसे व्यक्ति कौन होते हैं? जो थोड़े सतोगुणी प्रकाश है जिसके अंदर, अपनी सेंसेस के पीछे पागल नहीं है, उनकी इंद्रियां उनको पागल नहीं बना रही है। इंद्रियों के कारण कार्य सतोगुणी व्यक्ति भी करता है, पर बहुत ज्यादा पागल नहीं है इंद्रिय तृप्ति के पीछे, मतलब संतोष है, जितना मिल गया उतना ठीक है, उसी से उसकी इंद्रियां तुष्ट हो जाती है। अभी इंद्रियों का ज्ञान तो है। गुणातीत व्यक्ति क्या है कि वो इंद्रियों के लिए कार्य ही नहीं करता, उसको पता ही नहीं कि भाई सेंस ग्रेटिफिकेशन।
सतोगुणी व्यक्ति जितना मिल जाए उतने में संतुष्ट रहता है। और रजोगुणी व्यक्ति के अंदर इच्छाएं बहुत होती है, वो ये सारी चीजें तो करता है मगर उसके भीतर बहुत इच्छाएं हैं अपनी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए। अब ये नया आ गया, अब ये वाला कपड़ा लेना है, अब ये वाला लेना है, अब ये वाला लेना है, इस प्रकार की उसके अंदर, समझ रहे हो, एक मटेरियलिस्टिक व्यक्ति विद अटैचमेंट टू दिस वर्ल्ड इज कॉल्ड इन मोड ऑफ पैशन। ऐसे व्यक्ति को रजोगुणी व्यक्ति कहा जाता है। और जिसके अंदर बड़ा क्रोध हो, हिंसा हो, जलता हो दूसरे को देख के कि ये देखना ये आ गया, ये इसके बाद आ गया, हमारे पास नहीं आया, हमें भी लेना है कुछ कर, इस प्रकार से वो किसी भी सिचुएशन में अपने आप को दुखी कर लेता है। अगर इन शॉर्ट समझे तो तमोगुणी व्यक्ति क्या होता है, वो अपने स्वभाव से ही अपने आप को दुखी कर लेता है, उसको कोई और नहीं चाहिए उसको दुखी करने के लिए, वो खुद ही भीतर भीतर जलता रहता है। तो तमोगुणी व्यक्ति जो होता है, क्रोध, हिंसा, ये सब उनके लिए नॉर्मल है। मतलब आप देखो ना, कोई लड़ाई झगड़े वाला व्यक्ति होता है, अब जरा सी बात करो वो लड़ाई करने लगेगा। कई लोग ऐसे हैं वो हर पड़ोसी से लड़ते हैं, सामने वाले से भी लड़ाई है, इधर वाले से भी लड़ाई, इधर वाले से भी आई है, रिश्तेदार में भी 4 बंदे साथ में खड़े नहीं होते क्योंकि सबसे लड़ाई हुई है। तो ऐसे व्यक्ति तमोगुणी व्यक्ति होते हैं। और निष्काम होकर अपने कर्मों को करना और आराधना करना, ऐसे व्यक्ति को भी सतोगुणी माना जाता है। मतलब इनके भीतर निष्कामता ज्यादा होती है। रजोगुणी व्यक्ति के अंदर क्या बोला है, कामना ज्यादा होती है। सतोगुणी व्यक्ति के अंदर निष्कामता ज्यादा होती है। निष्कामता मतलब जैसे लोगों की हेल्प करना, बिना किसी रिटर्न के किसी की हेल्प करना, उसको अच्छी सलाह देना, उसके उपयोगी कोई कार्य हम कर सकते हैं तो वो कर दें, इस प्रकार का व्यक्ति जो है वो सतोगुणी है। ऐसा नहीं है कि ऐसा करने वाला व्यक्ति भी त्रिगुणातीत हो गया। अभी त्रिगुणातीत बड़ी ऊपर की अवस्था है। तो किसी की हेल्प करना विदाउट एनी रिटर्न, हम बिना एक्सपेक्टेशन के हम किसी की हेल्प करें, ऐसे व्यक्ति को सतोगुणी व्यक्ति कहते हैं। और सकाम भाव से जो व्यक्ति कर्म करता है या भजन पूजन करता है, उसको रजोगुणी व्यक्ति माना जाता है। कि वो भगवान की पूजा करता है बट विद डिजायर्स, उसकी अपनी इच्छाएं हैं, पूजा करने के पीछे भी उसकी इच्छाएं हैं। कई लोग भजन भी सकाम करते हैं कि उन्होंने, जैसे हम लोग कहते हैं ना, आप ये चलिया कर लो, आप ये मन्नत मांग लो कि अगर भगवान ने किया तो मैं इतना ये करूंगा, अगर आपने दिया तो मैं इतना भगवान आपको दूंगा। इस प्रकार का व्यक्ति जो भजन करता है उसको रजोगुणी व्यक्ति कहते हैं। और तमोगुणी व्यक्ति क्या करता है, वो आराधना भी भगवान की करता है तो दूसरे का बुरा मांगने के लिए कि हे भगवान कुछ भी करना लेकिन इसके साथ इसको गाड़ी ना मिले, हे भगवान कुछ भी करना लेकिन ये घर ना खरीद पाए। तो वो भगवान से भी मांगेगा तो अपने स्वभाव के कारण ये नहीं मांगेगा कि मेरे अच्छे नंबर आ जाए, वो ये मांगेगा मेरे साथ वाला फेल हो जाए। तो ऐसी प्रवृत्ति होती है उनकी, इसीलिए वो थोड़ा ज्यादा दुखी रहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं तमोगुणी व्यक्ति। ये सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों गुणों का कारण होता जीव का चित्त ही है। हमारा चित्त, हमारा मन कहाँ कैसे लगा हुआ है। और इन्हीं गुणों के कारण जीव इस जगत में बंधता है। ये तीन, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, जैसे कल हमने सांख्य योग में पढ़ा था कि महत्व तत्व से इनकी उत्पत्ति हुई। तो इनकी उत्पत्ति हुई तो ये हैं तो तीनों बेड़ियां ही, तीनों बेड़ियां, तो तीनों इस जगत से बांधती ही हैं जीव को, चाहे वो सतोगुणी हो, चाहे रजोगुणी हो, चाहे तमोगुणी हो। पर ज्यादा से ज्यादा, जैसे हमने पहले भी चर्चा करी थी, जीव को सतोगुणी होना चाहिए ताकि सतोगुण से फिर वो त्रिगुणातीत हो सके। ज्यादा से ज्यादा कोशिश करे कि अपने आसपास सतोगुणी माहौल ही लगे और अपने चित्त को भी, जो आज ये बताए गए इतने सारे फीचर्स हमारे स्वभाव के, तो वैसे स्वभाव को अपनाने का प्रयास करे। ज्यादा से ज्यादा अपने आप को सतोगुणी बना के रखे। जब जीव के भीतर सतोगुण बढ़ने लगेगा तो क्या सिम्टम्स आपको अपने भीतर दिखेंगे कि आपके अंदर, जैसे हम कहते हैं ना, आज मन बड़ा खुश है। आज मन क्यों खुश है, तो आपके अंदर आज सतोगुण बढ़ा हुआ है। तो जब ये परमानेंट हो जाए कि जीव थोड़ा खुश रहने लग गया, जब ये परमानेंट हो जाए कि जीव का मन ऑटोमेटिकली भजन में लगने लग गया, ऑटोमेटिक ऐसा हो जाए कि उसका मन कीर्तन में ज्यादा लगता है, उसका मन अध्ययन में ज्यादा लगता है, तो सतोगुण, इसका मतलब उसके भीतर बढ़ रहा है। और ज्ञान, फिलॉसफी, थोड़ी इस प्रकार की बातें करें वो, तो ऐसा माना जाता है कि ऐसे व्यक्ति के भीतर सतोगुण बढ़ रहा है। और रजोगुणी की जिसके अंदर वृद्धि होगी, उस व्यक्ति के अंदर फिर वही फीचर्स हैं कि वो बड़ा ज़्यादा कर्मठ होगा, बहुत ज़्यादा एक्टिविटी करना चाहता है, बहुत ज़्यादा आसक्त होगा और
अपने यश की बड़ी इच्छा रखता है और ज्यादा पैसा कमाने की बड़ी इच्छा उसके भीतर बढ़ जाती है। तमोगुणी व्यक्ति जो होता है वो प्राणी बहुत सारी आशाएं करता है। ऐसे लोगों की आशाएं मतलब एक्सपेक्टेशन, हर एक व्यक्ति से उसकी एक्सपेक्टेशन है, इसको ऐसा होना चाहिए, इसको ऐसा होना चाहिए, इसको ऐसा चाहिए। वो कुत्ता भी पालेंगे तो उनको ये होना चाहिए कि इस वक्त भौंकना चाहिए और इस वक्त नहीं भौंकना चाहिए। मतलब हद होती है एक्सपेक्टेशन की। मैंने ऐसे लोगों को भी मिला हूं, वो अपने कुत्ते पे ही गुस्सा करते रहते हैं। वो कुत्ते को उनकी भाषा समझ में भी नहीं आती होगी, लेकिन वो कुत्ते पे गुस्सा करते रहते हैं कि तू अभी भौंका क्यों, तू इस टाइम क्यों भौंक रहा है। और कभी मान लीजिए उनके घर कोई आ जाए, वो नहीं भौंके, वो तो भी कुत्ते को मार देंगे, तो इस टाइम भौंका क्यों नहीं। तो जो तमोगुणी व्यक्ति है वो बेसिकली ही इज अ सैड पर्सन, मतलब वो हर वक्त अपने आप को दुखी करे रखता है किसी भी प्रकार से। तो ऐसे जब कोई हर एक चीज से आशाएं रखेगा तो दुखी रहेगा ही रहेगा। तो उनकी आशाएं बहुत होती हैं इस जगत में, एक्सपेक्टेशन बहुत होती है। शोक और मोह का कम्बिनेशन उनके भीतर बहुत ज्यादा है। मोह मतलब एक अटैचमेंट से भी थोड़ी नीचे की अवस्था है, इल्यूजनरी अटैचमेंट उनके भीतर जो होती है कि इसको इस समय ऐसा होना चाहिए, अब ये मेरा अभी इसमें मन आया हुआ है तो ये बिल्कुल बीमार भी नहीं होना चाहिए। इस प्रकार की उनकी सुपरफिशियल एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि ये पूरी सृष्टि मेरे हिसाब से घूमनी चाहिए। इस प्रकार का उनका स्वभाव बन जाता है और छोटी छोटी बात पे हिंसा करने लगते हैं। तो हिंसा करेगा, जो दुखी व्यक्ति होगा वो क्या करेगा? दुखी व्यक्ति का फीचर है हिंसा करना। निद्रा आलस्य के वशीभूत होके पड़ा रहता है, मतलब क्योंकि अब देखो बड़ा स्वाभाविक है, हमेशा हर जगह तमोगुणी व्यक्ति का एक फीचर बताया गया कि उसके अंदर बहुत ज्यादा आलस होगा और वो बहुत ज्यादा सोना पसंद करता है। क्यों वो बहुत ज्यादा आलस और सोना पसंद करता है? क्योंकि जब वो जागता है तो उसका मन हमेशा अशांत रहता है। ये तमोगुणी व्यक्ति का स्वभाव है, वो अशांत है। तो तमोगुणी व्यक्ति को शांति कब मिलती है? केवल तब जब वो सो रहा हो, क्योंकि जागता होगा तो अपने स्वभाव के कारण वो शांत रह नहीं सकता। तो इसीलिए ऐसे व्यक्ति नशा करते हैं, क्योंकि नशे में उनका मन थोड़ा शांत हो जाएगा, तो उन्हें लगता है कि नशा करके बड़ा मजा आता है। और सतोगुणी व्यक्ति और भक्त समझ नहीं पाते कि ये लोग पीते क्यों हैं, क्या मिलता है इन्हें, क्योंकि वो वैसे ही शांत है। अब हम लोगों को भी ऐसा लगता है ना कि हमें 4-5 घंटे 6 घंटे दिन में सोना चाहिए, और जो सिद्ध संत है हमने देखे हैं राधा कुंड में, वो सोते ही नहीं है, या 2 घंटे भी सो लिए तो बस उनकी नींद पूरी हो गई। क्यों? क्योंकि जो शांति हमें सोने पे, सोना मीन्स व्हाट? इनएक्टिविटी, कि उस समय मैं कुछ नहीं कर रहा, उस समय मेरा मन भी शांत हो गया, शरीर भी शांत हो गया। अब एक संत राधा कुंड में अपनी समाधि में बैठा है, वो 6 घंटे 8 घंटे ऐसे बैठा है और हरिनाम कर रहा है। अब हरिनाम चल रहा है, मन एकदम शांत है, लीलाओं में रमण कर रहा है। तो ऐसे व्यक्ति का 8 घंटा सोना से भी ऊपर है, आपके सोने से भी ऊपर की शांति मिल रही है उन्हें। सोना तो फिर जो ड्रीमलेस स्लीप है वो तमोगुण में आ जाती है, जो स्वप्न वाली नींद है वो रजोगुण में आती है। और जो व्यक्ति बिल्कुल डिसिप्लिन से कि भाई इतने बजे, और उसको पता है कि 4 बजे मेरी नींद खुलनी चाहिए, 4 बजे अपने आप नींद खुल गई, ये सतोगुणी नींद है। कि स्वप्न में भी उसको अपनी डिसिप्लिन का पता है, अपने भजन का पता है, अपने नियम का पता है। मैं इतने बजे सोया हूं, बिना घड़ी देके 4 बजे वो उठ जाएगा कि भाई ये हो गया। मैंने पहले भी आपको बताया था, एक संत है, बड़े जबरदस्त बात मुझे उनकी लगी, वो गुरु हैं, उनके साथ उनके शिष्य रहते हैं। उन्होंने अपने शिष्य को बोला, उनकी नियम था पिछले 18 साल से, जब उन्होंने ये बात बताई, पिछले 18 साल से उन्होंने, वो 4 बजे उठते हैं, 4 बजे उठते हैं। और उन्होंने अपने शिष्य को बोला हुआ था कि अगर किसी दिन मेरे उठने में 4:05 हो जाए तो मुझे सीधा उठा के जलाने के लिए ले जाना, समझ लेना मैं मर गया। दूसरी बात सोचने की जरूरत नहीं है। अगर 4-5 हो जाए मेरे को उठने में, तो आप समझ जाना कि गुरुजी ने शरीर छोड़ दिया, बस मेरा अंतिम संस्कार के लिए ले जाना शरीर को। इतने पक्के थे अपने नियम। और कोई अलार्म नहीं, कोई घड़ी नहीं, कोई आई वॉच नहीं बांधी हुई थी, कोई आईफोन नहीं रखा हुआ था कि जी अलार्म सेट किया, कुछ नहीं। पता है 4 बजे उठना, ये सतोगुणी नींद होती है। तो खैर, तो तमोगुणी व्यक्ति जो है वो ज्यादा से ज्यादा आलस में क्यों रहना चाहता है, ज्यादा से ज्यादा नींद में क्यों रहना चाहता है? क्योंकि उस समय उसका मन शांत होता है। वो नशा क्यों करना चाहता है? क्योंकि उस समय वो अपने डिप्रेशन से बाहर, डिप्रेशन ऑल्सो इज अ साइन ऑफ तमोगुण, मोड ऑफ इग्नोरेंस। डिप्रेशन जिसको हुआ है वो तमोगुणी है। ये तमोगुण का ही एक चिन्ह है। बहुत ज्यादा इस संसार में अत्यधिक राग होने के कारण ही तो डिप्रेशन होता है। विवेक है ही नहीं उस व्यक्ति को, इसीलिए तो डिप्रेशन है। वो इस जगत के जो सुख और दुख हैं उनको बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा, यही तो डिप्रेशन है।
विवेक है ही नहीं, विजडम है ही नहीं, इसीलिए तो डिप्रेशन है। तो डिप्रेशन इज अ साइन ऑफ तमोगुण। तो खैर, तो इसीलिए जो तमोगुणी व्यक्ति है वो ज्यादा से ज्यादा नींद में रहना चाहता है, आलस में रहना चाहता है, नशे में रहना चाहता है। और जब आपका चित्त प्रसन्न हो, आपकी इंद्रियां शांत हो, आपको कोई इच्छा नहीं है इस समय, कोई बोल भी रहा है अरे आजकल बड़ा अच्छा ये आया हुआ है, बड़ी सेल लगी हुई है, बड़े अच्छे कपड़े आए हुए हैं, आप देखो ये इसमें फ्लिपकार्ट में, मिंत्रा में, या जिसमें भी आप लोग देखते हो, इसमें देखो, इसमें आपका खोलने की भी इच्छा नहीं है, छोड़ना, जरूरत ही नहीं है, मेरे को भी चाहिए ही नहीं। तो सतोगुण इस समय मतलब आपका प्रधान है। मैं इसलिए बोल रहा हूं इस वक्त प्रधान है क्योंकि हमारा किसी का भी ये एक परमानेंट फीचर नहीं है। अगर हम देखें तो मेरा ये परमानेंट फीचर नहीं है कि मैं कभी देखूंगा ही नहीं, इसीलिए बोलते हैं कि उस समय सतोगुण प्रधान है। और हमें किस अवस्था में पहुंचना है कि हर समय ऐसा हो जाए कि अब सतोगुण ही प्रधान है, अब रजो और तमो मेरा आता ही नहीं है। इस अवस्था में हम लोगों को पहुंचना है जब देह निर्भय हो। निर्भय मतलब अगर कोई बीमारी भी आ गई, अस्पताल भी जाना पड़ रहा है, तो भी हम निर्भय हैं, हमें पता है ठाकुर जी बैठे ठीक कर देंगे, बहुत ज्यादा पागल नहीं हो रहे किसी भी चीज से। तो इसीलिए इस निर्भयता का, इस निडरता को सतोगुण में रखा गया। और मन में आसक्ति ना हो ज्यादा, बहुत ज्यादा अटैचमेंट जो है वो भी खराब होती है। तो अगर नहीं है तो मानना चाहिए कि उसके भीतर सतोगुण की वृत्ति हो गई। और जब जीव की बुद्धि बड़ी ज्यादा चंचल हो, मतलब वेरी मच फ्लक्चुएटिंग, अभी ये कर लेते हैं, फिर ये करने बैठे, चलो ये कर लेते हैं पहले, फिर ये करने बैठे, अच्छा चलो पहले ये भी तो करना है, ये भी करना है, पहले ये करते हैं, ऐसे करते हैं। ऐसा व्यक्ति जो होता है, जो कंफ्यूज्ड माइंड है, कंफ्यूज्ड माइंड मतलब रजोगुण प्रधान है, उसके भीतर रजोगुण बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ज्ञान इंद्रियां उसकी असंतुष्ट रहती है, मतलब सेंसेस हमेशा अनसेटिस्फाइड है, ये कर लें, ये कर लें। अब जैसे हम कहीं खाना खाने भी बाहर जाएं तो कितने लोगों को देखते हैं कि ये भी मंगा ले, ये भी मंगा ले, ये भी मंगा ले, ये भी मंगा ले, और 50% से ज़्यादा खाना वेस्ट चला गया क्योंकि इतनी भूख ही नहीं थी। तो ये क्या है? अनकंट्रोल्ड सेंसेस, ये भी खाना है, ये भी खाना है, ये भी खाना है, ये भी खाना है, और खाना वेस्ट हो गया। और जो उनकी कर्म इंद्रियां हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिविटी करना चाहती है, मतलब हाथ पैर वगैरह जो है, बार बार रजोगुणी व्यक्ति का यही फीचर बताया गया कि उसको आगे जाना चाहता है। मन थोड़ा कंफ्यूज्ड रहता है, भ्रांति में रहता है, और शरीर ज़्यादा उनका अस्वस्थ रहता है, जो रजोगुणी व्यक्ति है। अब जिसका शरीर अस्वस्थ रहे, ऐसे उसको डिक्लेयर नहीं कर देना कि भाई ये रजोगुणी है। कई संतों के भी शरीर अस्वस्थ रहते हैं, लेकिन उनका मन अस्वस्थ नहीं होता उस शरीर से। पर रजोगुणी व्यक्ति जो है वो मन से और शरीर से थका हुआ रहता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्टिविटी करने की आदत है ना, तो बहुत ज़्यादा एक्टिविटी के कारण बहुत ज़्यादा थकान, इस प्रकार से मन की थकान, तो मन में बड़ी थकान रहती है, तो वो रजोगुणी व्यक्ति माना जाता है। और जो रजोगुणी व्यक्ति होता है, बोलते हैं वो ठीक से इस जगत में बहुत ज्यादा आसक्ति के कारण बहुत ज्यादा कार्य करना चाहता है, पर बहुत ज्यादा कार्य जो वो करना चाहता है वो बिल्कुल ठीक कार्य नहीं कर पाता है। रजोगुणी व्यक्ति का एक ये फीचर है। और तमोगुणी व्यक्ति क्या है? तमोगुणी व्यक्ति तो ऐसे हैं जो विषयों को ठीक से समझ ही नहीं पाते, उनकी अंडरस्टैंडिंग ही सही नहीं है कि किस वक्त क्या करना चाहिए, ये उनकी अंडरस्टैंडिंग ही ठीक नहीं है। रजोगुणी व्यक्ति कम से कम अंडरस्टैंडिंग तो ठीक है कि ये करनी चाहिए, पर उनको उनके मुताबिक उतने डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिलते रजोगुणी व्यक्ति को। लेकिन तमोगुणी व्यक्ति जो है वो तो समझ ही नहीं पाता कि क्या सही है और क्या गलत है, और ज्यादातर वो लोग खिन्न ही रहते हैं, मतलब इरिटेट ही रहते हैं हर वक्त, अज्ञानी होते हैं, उनके भीतर बहुत ज्यादा किसी भी चीज की नॉलेज नहीं होती। और हर बार बार यही बताया गया कि विषाद उनके भीतर बहुत ज्यादा होता है। मतलब जिस व्यक्ति को आप देखो कि जब देखो इरिटेटेड है, जब देखो किसी को उल्टा बोलेगा, जब आप देखो किसी को टॉन्ट मार रहा होगा, जब देखो छोटी छोटी, जब सब हंस रहे होंगे तब भी वो चिढ़ रहा होगा, हर वक्त उसका किसी न किसी से द्वेष रहेगा, कोई किसी से हंस के बात कर ले वो तब चिढ़ जाएगा, तो ऐसे व्यक्ति को बोला जाता है ये तमोगुणी व्यक्ति है। सतोगुणी व्यक्ति पर व्यक्ति देवताओं के गुण उसके भीतर आ जाते हैं। जो रजोगुणी व्यक्ति है उसके भीतर लिखा असुरों के गुण आ जाते हैं, और तमोगुणी व्यक्ति पे राक्षसों के गुण आ जाते हैं, मतलब राक्षसी जो ये मांस खाना, मदिरा पीना, ये नशा करना, ये सब तमोगुणी व्यक्ति के अंदर आ जाते हैं।
और फिर सोने का वैसे ही बताया गया जो मैंने आपको अभी बताया कि सतोगुणी व्यक्ति की निद्रा कैसी होती है, डिसिप्लिन्ड होती है। रजोगुणी व्यक्ति की निद्रा स्वप्न वाली होती है और तमोगुणी व्यक्ति की तो बिल्कुल एकदम ऐसे कि अभी सोए और पता ही नहीं, उसके बाद जो सोए तो हड़बड़ा के उठे, ओ 10 बज गए, ये हो गया वो हो गया, इस प्रकार से भागने लगे। ये तमोगुणी निद्रा मानी गई है। जो सतोगुणी व्यक्ति होता है उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है, जिसके भीतर सतोगुणी की वृद्धि है। और रजोगुणी व्यक्ति जो होता है वो बार बार मनुष्य जीवन ही लेता है और अग्रसर होने का उसे मौका मिलता है। और तमोगुणी व्यक्ति जो है वो अधोपतन उसका होता है, वो नीचे 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 गिरता जाता है, पशुओं की योनि में जाएगा, असुरों की योनि में जाएगा, इस प्रकार से उसका अधोपतन होता रहता है। तो धर्म का आचरण जो भगवान बता रहे हैं, मुझे समर्पित करके निष्काम भाव से क्रिया करता है, उस व्यक्ति को सात्विक माना जाता है। और त्रिगुणातीत वो व्यक्ति है जो बिल्कुल हर कार्य में निष्कामता जिसकी बनी रहे, ऐसे व्यक्ति को त्रिगुणातीत माना जाता है। अब त्रिगुणातीत के बारे में भी भगवान साथ साथ बता रहे हैं। जिस व्यक्ति को आत्मा का ज्ञान तो है, वो इस शुद्ध आत्मा की, जैसे अब हम ये जो ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं, इस ज्ञान की चर्चा में जिसकी रुचि है उसको सतोगुणी व्यक्ति कहा जाएगा। और जो काम क्या करना है, जो कहते हैं कर्म ही पूजा है, इस प्रकार की बातें करते हैं, उसको रजोगुणी व्यक्ति कहा जाएगा। पहले वाले को, जो इस प्रकार की चर्चा में इंटरेस्ट रखता हो, उसको सतोगुणी व्यक्ति। जो काम को ही अपनी पूजा मानता हो उसको रजोगुणी व्यक्ति। और जो अपने केवल अपने शरीर की या दूसरों के शरीरों की बात करता हो, वन हु टॉक्स अबाउट अदर पीपल, तो उसको बोलते हैं ये तो तमोगुणी व्यक्ति है कि हमेशा ये करता है, ये ऐसे करता है, इसको देखना ये ठीक नहीं करता, हाँ वो मुझे अच्छा लगता है लेकिन ये मुझे बहुत खराब लगता है। तो एक की अगर तारीफ करेंगे तो साथ में दूसरे की निंदा जरूर करेंगे। तो इस प्रकार के जो व्यक्ति हैं, इस प्रकार की जो बातें करते हैं, ये तमोगुणी स्वभाव है जो इस प्रकार की बातें करे। और स्वरूप का वास्तविक जिसको ज्ञान है, मतलब इस जगत के स्वरूप का, अपने स्वरूप का जिसे वास्तविक ज्ञान है, और जो उसी की चर्चा करता हो, भगवान बोल रहे हैं, उसको त्रिगुणातीत माना जाता है। मतलब वो अब तीनों गुणों से ऊपर की चर्चा कर रहा है, उसमें ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति को रमण करना चाहिए। जो व्यक्ति अपना निवास स्थान जंगल के में या धाम में बनाना चाहे, उस व्यक्ति के भीतर सतोगुण माना जाएगा। जो ये सोचता हो कि मुझे यहाँ राधा कुंड में ही रहना है, मुझे ये अयोध्या में ही रहना है, या मुझे अब वृंदावन में ही रहना है, इस प्रकार का जिसके भीतर भाव हो, वो सतोगुणी भाव है। और रजोगुणी भाव जो व्यक्ति कहता है कि नहीं जी, शहर की चहल पहल के बीच में मेरे को रहना चाहिए, एकदम मार्केट के पास मेरा घर होना चाहिए, इस प्रकार का व्यक्ति रजोगुणी है। और जो अपना निवास स्थान बिल्कुल ऐसे लास वेगास टाइप में रखना चाहे कि भाई बिल्कुल एकदम पब साथ में होना चाहिए, होटल साथ में होना चाहिए, रेस्टोरेंट्स की बाहर खाना खाए जाए, ये हो वो हो, इस टाइप के व्यक्ति को तमोगुणी माना गया। और त्रिगुणातीत व्यक्ति फिर वही जो निष्किंचन भाव से धाम में रहना चाहिए, निष्किंचन भाव से, उस व्यक्ति को बोला गया है ये त्रिगुणी भाव है। जो व्यक्ति ज्यादा स्पिरिचुअली इंक्लाइंड है उसको सतोगुणी माना जाता है, मगर स्पिरिचुअलिटी में इंक्लाइंड होते 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 रुझान धर्म की तरफ होते 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 धर्म में ही निष्कामता आ जाए, उस व्यक्ति को बोला जाता है कि ये अब त्रिगुणातीत हो गया। धर्म में निष्कामता का मतलब भगवान में ऐसा रमण हुआ कि भगवान से भी कुछ नहीं चाहिए, अब उसे कुछ नहीं चाहिए, वो केवल भगवान को देना चाहता है, ऐसे व्यक्ति को त्रिगुणातीत बोला जाते हैं। अगर भोजन की बात करें तो किससे हमारे भीतर सतोगुण आता है, तो बोले बिल्कुल सादा खाना खाने से, वन विच इज द फूड विच इज हेल्दी, जो हम ये मानते हैं कि ये हेल्दी फूड है, वो केवल वो खाता हो तो उस व्यक्ति का भोजन जो है वो सतोगुणी भोजन माना जाएगा। और जो व्यक्ति अपनी इंद्रियां तुष्ट करने के लिए खाता हो, वो ये ना देखता हो कि भाई रात को ये नहीं खाना चाहिए, सुबह ये नहीं खाना चाहिए, सब कुछ नहीं, और इस समय खाना चाहिए, इस समय नहीं खाना चाहिए, डिसिप्लिन नहीं है खाने के समय का, बस जब जो मन किया, कभी यहाँ से मट्ठी निकाल के खा ली, कभी वहाँ से अचार निकाल के खा लिया, कभी आज ज़्यादा ये खाने का मन कर रहा है, वो स्पेशल बना के रात को खाया है, मुझे ये खाना है, वो सुबह सुबह वो बना के खाया, और चाय पीनी चाहिए, कॉफ़ी पीनी चाहिए। तो इस प्रकार का जो खाना है इसको रजोगुणी खाना कहते हैं, जो अपनी इंद्रियों के लिए खाया। और तमोगुणी खाना क्या है, जो बिल्कुल बासा सड़ा हुआ खाना खाए, और उसमें भी उसको जैसे टिंड फूड्स वगैरह
बासे खाए, जो मांस इत्यादि खाए, बदबूदार खाने खाए, उस खाने को तमोगुणी खाना बताया गया है। और उस खाने से केवल अपवित्रता और दुख हृदय में बढ़ता है। जिस प्रकार का हमारा भोजन होता है उसी प्रकार के हमारे भीतर गुण भी आते हैं। इसीलिए बोला गया कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो आहार है वो सतोगुणी होना चाहिए, जिह्वा से भी और मन से भी। इसीलिए बोला आसपास ऐसा वातावरण रखे कि सतोगुण में रहे, निवास भी ऐसा रखे कि वो सतोगुणी रहे। बहुत ज़्यादा तड़का भड़का ये सब नहीं होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सतोगुण की तरफ होना चाहिए। जीव की जितनी भी योनियां और आगे की गतियां होती हैं वो केवल उसके इसी पे निर्धारित करती हैं कि पूरा जीवन वो सतोगुण में ज़्यादा रहा, रजोगुण में रहा या तमोगुण में रहा। तो इसीलिए आज से ही प्रयास ये करना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सतोगुण में रहे, और फिर जब उससे बढ़ेंगे तो अपने आप सतोगुण के ऊपर त्रिगुणातीत में हम लोग पहुंच पाएंगे। ये मनुष्य शरीर भगवान ने बताया उद्धव ये बहुत दुर्लभ है, और इस शरीर में तत्वज्ञान और उसमें भी निष्ठा रूप से विज्ञान रूपी मेरी प्राप्ति जो है वो संभव है। केवल मनुष्य योनि में ही भगवान की प्राप्ति संभव है। ये बार बार हर अध्याय में आप सुनते हो भगवान यही बता रहे कि मनुष्य शरीर बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसकी इंपॉर्टेंस समझो। ये बार बार नहीं मिलता, ये मिल गया है, केवल इसी स्वरूप में आप मुझे जान सकते हो। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है वो सारे गुणों की आसक्ति छोड़कर भजन करता है। जब हम भजन में संलग्न होते हैं तो जैसे बोलते हैं ना, रीजू तो गोपाल को और खीजू तो गोपाल को। अगर कोई बात आपको अच्छी नहीं लग रही तो गुस्सा भी गोपाल जी से, अगर कोई चीज़ आपको चाहिए तो चाहिए भी गोपाल जी से। तो इस प्रकार का जब स्वभाव बन जाता है तो धीरे धीरे व्यक्ति तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सतोगुण और सतोगुण से गुणातीत अवस्था में भी पहुंच जाता है। जब वो ये भी बस इतना ही सोच ले कि मेरा कोई बिगाड़ नहीं सकता अगर ये ना चाहे तो अगर आज मेरा कुछ बिगड़ा है तो अगर मैं कोई बात करूंगा तो भी आके इनसे करूंगा, अगर मुझे गुस्सा आ रहा है तो भी इनसे करूंगा कि आपने करवाया ये, अगर मेरी कोई इच्छा है तो भी इनसे ही मांगूंगा, आप मेरे को ये दोगे। और अगर कोई मुझे प्रेम आ रहा है मेरे भीतर हृदय में, बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे कृपा का एहसास हो रहा है, तो भी इन्हीं को थैंक यू बोलूंगा कि आपने आज मेरी मदद कराई। तो मतलब समझ गए आप, हर भाव जब हमारा कृष्ण से होगा तो धीरे धीरे ऐसा व्यक्ति फिर गुणातीत भी हो जाएगा। फिर उसे कभी खीज होगी नहीं, किसी चीज़ से बुरा लगेगा नहीं, ऐसे इस भाव में वो पहुंच जाएगा कि ठाकुर जी आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो। तो इस जगत में निष्कामता से और निराशा से, इस जगत से कोई आशा नहीं, इस भाव से उद्धव हमें रहना चाहिए ताकि हम सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण इन तीनों से ऊपर उठ सके। उद्धव के माध्यम से ठाकुर जी हमें यही बात समझाने का प्रयास करें। तो जितने भी गुण हमने सुने जो रजोगुण या तमोगुण के भीतर आते हैं, और मैं देखता हूँ कि मेरे अंदर है, दूसरे के ना देखें, सब अपने अपने भीतर देखें कि मेरे अंदर कौन से गुण अभी रजोगुण और तमोगुण वाले हैं, तो उसको कन्वर्ट करके सतोगुण में शिफ्ट करें। फिर धीरे धीरे उससे भी उठ के गुणातीत होने का प्रयास करें।